अब बिहार में ज़मीन लेना और निवेश करना बहुत आसान काम हो गया, पहले बड़ा मुश्किल काम था। हाँ, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे घूमते घूमते उनके जूते घिस जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुंदन कुमार खुद उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अंकित। 12 जिलों में 25 औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। 9,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। जी हां, नीतीश सरकार के 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाने के वादे को पूरा करने के लिए उद्योग विभाग जी जान में जुटा हुआ है। जी हां, पटना, पूर्णिया, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, नवादा, सहरसा और पश्चिम चंपारण सहित 12 जिलों में 25 औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। इससे 1,194 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, साथ ही 9,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इन इकाइयों के निर्माण पर 168 करोड़ 52 लाख रुपए की खर्च होंगे। आज आइए इसी मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं आज के सहयोगी चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, सवाल है कि बियाडा के निदेशक कुंदन कुमार तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं इस पर। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले बड़ा ऐलान किया था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। तो सरकारी नौकरी तो है नहीं सरकार के पास कि दे देगी, रोजगार ही देना एक रास्ता है, और रोजगार तो उद्योग और कारोबार के जरिए ही दिया जा सकता है। तो सरकार काफ़ी एक्शन में है इस दिशा में। और कुंदन कुमार जो IAS अधिकारी हैं, बियाडा के MD हैं, ऑपरेशन मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। बहुत कड़क, ईमानदार, रोबीले IAS अधिकारी हैं और बहुत एक्शन मास्टर माने जाते हैं। तो उनके बियाडा MD बनने के बाद राज्य में निवेश बढ़ने लगा है, निवेशक बिहार आने लगे हैं और उद्योग विभाग की ओर से 12.5 एकड़ भूमि और शेड आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा निवेश होगा। कुंदन कुमार के अनुसार आवेदन के बाद निवेशकों की जांच की गई है और इसके आधार पर उन्हें भूमि आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर IT, खाद्यान्न प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक और सामान्य विनिर्माण की फैक्ट्री लगेंगी। तो इसमें रोजगार सैकड़ों लोगों को मिलेगा। और मेसर्स केमप्लास्ट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, मेसर्स AD बायोमास एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रेड साइबर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऋषभ मल्टीग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य निवेशकों को भूमि आवंटित की है। तो पहले भूमि लेना बहुत आसान काम नहीं था बियाडा से, बहुत पापड़ बेलना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब से कुंदन कुमार आए हैं उनको लगता है कि हाँ, निवेशक में दम है, वो उद्योग लगा सकता है और रोजगार दे सकता है। तो झटपट फैसला लेते हैं। इसलिए निवेशकों को लग रहा है कि ये गोल्डन चांस है कि भाई हमको काम करना है बिहार में, और MD काम करने वालों को बहुत मदद कर रहे हैं। तो उनके इस सहयोगात्मक रवैये के कारण ही आकर्षण बढ़ा है, निवेश को लेकर उद्योगपति आ रहे हैं। और ये बड़ी उपलब्धि है कुंदन कुमार की कि पिछले अपने कार्यकाल में, बहुत छोटे से कार्यकाल में 2.5 लाख करोड़ के निवेश पर समझौता हो गया। कुंदन कुमार के कार्यकाल में तो 2.5 लाख करोड़ निवेश पर समझौता हो चुका है, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, बहुत ये बड़ा अमाउंट है ना, 2.5 लाख करोड़। और ये कुंदन की ईमानदारी का ही नतीजा है। बिहार में 2 वर्ष के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए उद्योग विभाग और निवेशकों के बीच समझौता हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल समझौता ही नहीं हुआ है, उद्योग धंधे शुरू होने लगे हैं, मतलब उद्योग लग भी रहे हैं। पहले होता था ना कि समझौता हो जाता था, उद्योग लगते ही नहीं थे। अब समझौता हो रहा है, ज़मीन मिल रही है और उद्योग भी लग रहे हैं। इस दौरान लगभग 600 कंपनियां निवेश के लिए उद्योग विभाग से समझौता कर चुकी हैं। और दिसंबर 2024 में 1,84,000 करोड़ के निवेश के लिए 400 से अधिक कंपनियों ने समझौता किया था। इसमें 65,000 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश हो चुका है। 2 वर्ष के दौरान ही बिहार में पेप्सी, कोको कोला, JK सीमेंट सहित बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं। उद्योग विभाग की ओर से 38 जिलों में 38 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इसके तहत 3 महीने के दौरान 1285 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। तो कुंदन कुमार बहुत एक्शन में है। और कहा तो ये जाता है कि खुद
लैंड देखने जाते हैं, वो मतलब किसी जिले में कोई लैंड है या कोई प्रस्ताव आया निवेश का तो खुद जाते हैं निवेशक के साथ, वो ज़मीन दिखाते हैं, समझाते हैं। तो कोई IAS अधिकारी, वो भी MD लेवल का, अगर इतना रुचि लेगा तो बढ़ेगी बात, और बढ़ रही है। अचानक निवेशकों को बिहार क्यों आकर्षित करने लगा है? मैंने वही कहा ना कि MD का रवैया, देखिए केवल कानून और नीतियां बना देने से उद्योग नहीं लगने वाला है। एक नीतियां तो बहुत पहले से अच्छी हैं, उद्योग की नीतियां बिहार की पहले से अच्छी हैं, लेकिन कहाँ कोई रोजगार और कारोबार उद्योग लगा, नहीं लगा। लेकिन अब कहा जाता है कि कानून और नीतियां अगर ईमानदार हाथों में हो तो कामयाबी मिलती है। तो इस बार सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन का जो जिम्मा है एक ईमानदार हाथ में है, कुंदन कुमार के हाथ में है, और उसका असर भी दिख रहा है, अनुकूल नतीजा भी आ रहा है। बिहार की औद्योगिक नीतियां भी आकर्षक हैं और उन्हें अमली जमा पहनाने की जिम्मेवारी भी एक ईमानदार अधिकारी के हाथ में है, तो उसका असर दिख रहा है। तो कुंदन के बारे में जो निवेशक है उनका कहना है कि अब बिहार में ज़मीन लेना और निवेश करना बहुत आसान काम हो गया है, पहले बड़ा मुश्किल काम था। हाँ, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे घूमते घूमते उनके जूते घिस जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुंदन कुमार खुद उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर किसी दूसरे विभाग में मंजूरी को लेकर कोई पेच फंसा तो खुद हस्तक्षेप करके वो काम कराते हैं। तो जब इतना कोई अधिकारी रुचि लेगा तो निवेशक तो खुश होंगे ही, और इसका मैसेज गया है कि भाई अभी माकुल माहौल है बिहार में निवेश के लिए, क्योंकि बियाडा का MD, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव दोनों रुचि ले रहे हैं उद्योग में और उद्योगपतियों को समुचित सहायता दे रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, तो उसका असर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया है बिहार में उद्योग लगाना, और उद्योग कारोबार के जरिए ही रोजगार दे पाएगी सरकार ना। और नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने का वादा किया है, तो ये उद्योग विभाग की बहुत अहम भूमिका हो गई है। और बियाडा के MD, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव दोनों इसको लेकर काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी खुश हैं लोग, निवेशक तो खुश हैं, बियाडा के MD से बहुत खुश हैं। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को, आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।